नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आपने एक कहावत सुनी होगी, छोटा चना बाजे गना, वो कहावत पूरी तरह से साबित होती है भारत के कई डायनेस्टिक जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ये जो कहावत है वो सटीक बैठती है राहुल गांधी के ऊपर। ये वही राहुल गांधी है जिसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अक्षम और नकारा तक की संज्ञा दे दी थी। इसको लेकर कांग्रेस ने सफाई दी थी। कांग्रेस ने कहा था कि ये 10 साल पहले की बात है, अब राहुल थोड़ा सुधर गया है। लेकिन राहुल कितना सुधरा है वो उसकी बातों से पूरा देश जानता है। आज देश का बच्चा बच्चा राहुल को जिस नाम से पुकारता है उसमें उसके गुण भी छुपे हुए हैं। राहुल गांधी ने आज कई सारी बातें कही। दरअसल राहुल गांधी आज एक दावा कर रहे थे कि 2.25 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का उनके पास कागजात हैं जिसको राष्ट्रपति को देना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को देने जाने के लिए वो एक भीड़ लेकर जाना चाहते थे जिसको पुलिस ने रोक दिया। उस भीड़ में उसकी बहन प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी जो कि एक किसान की पत्नी है। जी हाँ, वो किसान है अपने आप में, चूंकि उसके पास हजारों एकड़ की जमीन है जो अवैध रूप से कब्जाई गई है। ऐसे किसान की पत्नी प्रियंका को तो हिरासत में ले लिया गया और बाद में गुलाम अधीर राहुल को, जी हाँ, गुलाम अधीर राहुल, ये राहुल का नया नाम नहीं है बल्कि ये 3 कांग्रेसी नेता हैं। एक गुलाम नबी आज़ाद, दूसरा है अधीर रंजन और तीसरा है राहुल गांधी। इन तीनों को राष्ट्रपति से मिलने जाने दिया गया, लेकिन ये गुलाम अधीर राहुल इतने ज़्यादा बेचैन थे कि राहुल ने बाहर आकर जो कहा उस पर आपको हंसी आ सकती है। राहुल ने कहा कि आज देश की जो कमान है एक अक्षम व्यक्ति के हाथ में है और ये जो अक्षम व्यक्ति है वो 3-4 लोगों के इशारों पर देश को चलाने की कोशिश कर रहा है, देश को लूटने की कोशिश कर रहा है और देश के हर गरीब मजदूर किसान का जो पैसा है उसको लूट कर ये 3-4 लोगों की जेब में डाल देता है। ये वही राहुल है जिसकी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। जी हाँ, बैंकिंग घोटाला, जिसका क्वांटम 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का था, जो कि भारत का उस समय जो बजट था उससे करीब करीब 5 गुना ज़्यादा था। आपका जो बैंक में पैसा जमा है उसका 80% हिस्सा इन लोगों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बांट दिया था। उसी राहुल गांधी का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री अक्षम है। जिस व्यक्ति को अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति रहने वाला बराक हुसैन ओबामा एक सर्टिफिकेट देता है कि ये व्यक्ति अक्षम है, ये नकारा है, ये एक बुद्धू बालक की तरह से है जो कई बार अपने टीचर को खुश करने के लिए होमवर्क भी करके लाता है, लेकिन ज़्यादा उतावलेपन में वो गलतियां कर देता है और बार बार उसको झिड़कियां सहनी पड़ती है। राहुल गांधी के साथ भी वही हो रहा है। जनता के बीच में राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करके जाता है, लेकिन जनता हर बार चुनावों में उसको नील वटे सन्नाटा वाला जीरो पकड़ा देती है और उस जीरो के बाद में राहुल गांधी अपनी खीस मिटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री पर निशाने साधता है, देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता है, देश के प्रधानमंत्री को चोर तक बता देता है। वो भारत की सेना पर भी सवाल उठाता है। आज फिर से राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के अक्षम होने की वजह से हजारों किलोमीटर भारत की जमीनें चीन ने कब्जा ली हैं। अब आप सोचिए ये बात कौन कर रहा है? ये बात वो व्यक्ति कर रहा है जिसकी दादी के बाप ने यानी जवाहर ने भारत की करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को गिफ्ट में दे दी थी। और जब एक सांसद ने संसद में सवाल किया था कि वो ज़मीनें चीन को क्यों दे दी हैं, तो जवाहर ने ये कहा था कि उस ज़मीन पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता था, ये ज़मीनें किसी काम की नहीं है। इसका जवाब उस सांसद ने बेहद सटीक तरीके से दिया था और ये कहा था कि जवाहर जी, मेरे सर पर भी बाल नहीं उगते हैं, तो क्या आप इस सर को चीन को दे देंगे? उस जवाहर के इस वंशज ने कहा कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन हड़प रखी है, जबकि इसका जवाब आज से 1 साल पहले लद्दाख के सांसद ने दिया था और ये कहा था कि राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से चीन ने 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। हाँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसको चलाने का काम राहुल गांधी और उसकी माँ सोनिया करती थी, वही सोनिया जिसका असली नाम एंटोनियो माइनो है और जिसके माता पिता हिटलर और मुसोलिनी के संगठनों में काम कर चुके हैं, तब भारत का बहुत बड़ा भूभाग चीन ने कब्जाया था, धीरे धीरे करके कब्जाया था, लेकिन उस समय राहुल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था।
आज राहुल सेना पर सवाल उठा रहा है, उस सेना पर जिसने निहत्थे होते हुए भी चीन के 100 से ज़्यादा चंपुओं को जमीन सुगा दी थी, उनको मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन राहुल गांधी बार बार अगर ये कहता है कि भारत की हजारों किलोमीटर जमीन को चीन ने कब्जा लिया है, निश्चित तौर पर यह भारत की सेना का अपमान है, भारत की तीनों सेनाओं का अपमान है, जिनकी सक्षमता का आज लोहा पूरी दुनिया मानती है। चीन से लेकर रूस तक, जापान से लेकर अमेरिका तक, यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सब के सब ये मानने को तैयार है कि आज भारत की जो सेना है वो किसी भी सेना से कम नहीं है। उसी सेना पर इस तरीके के आरोप लगाकर ये बुद्धू बालक क्या कहना चाहता है? ये अधेड़ उम्र का नया नया जवान छोकरा जो अपने आप को युवा नेता कहता है, वैसे इसकी उम्र में लोग बाबा दादा बन जाते हैं। ये 50 साल का युवा, जिसे प्यार से अधेड़ युवा कहते हैं, ये किस तरीके की बातें करता है ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, यहाँ तक कि कांग्रेसी भी नहीं समझ पाए। इसी की पार्टी के 23 नेता इस पर सवाल उठाते हैं। वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को एक सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सक्षम रहे होते तो फिर कपिल सिब्बल जैसे लोग, आनंद शर्मा जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग सक्षम नेतृत्व की मांग क्यों करते? यानी कि जिसको उसके घर के ही लोग, उसके चमचे ही सर्टिफिकेट देते हैं अक्षमता का, उसके बुद्धूपन का, वही व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है। वो आगे और बढ़ जाता है, वो रूस को लेकर एक बयान दे देता है और ये कहता है कि पिछले 20 सालों में भारत और रूस के संबंधों में जो खटास आई है, ऐसी खटास पहले कभी नहीं आई। ये राहुल गांधी है, ये कुछ भी कह सकता है। इसके लिए एक पुरानी कविता का मुझे एक दो लाइनें याद आती हैं कि ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है, या तो राहुल गांधी है या नशे में है। जी हाँ, ये उस तरीके का व्यक्ति है जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसे एक बार एक चीज रटा दीजिए, पूरी जिंदगी उसे बोलता रहेगा। आपको याद होगा 2019 के चुनावों में इसने एक बात रट ली थी कि प्रधानमंत्री चोर है और राफेल में घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले में जो भारत का सीएजी है, उससे लेकर भारत के वायुसेना प्रमुख, भारत के सेना प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट और तमाम संस्थाओं ने बार बार कहा कि इस पूरे की पूरी डील में एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद राजीव का ये लड़का, सोनिया का ये लाल, प्रियंका वाड्रा का भाई और किसान का साला राहुल गांधी एक ही बात कहता रहा कि प्रधानमंत्री चोर है। प्रधानमंत्री ने 35,000 करोड़ रुपए निकाल के अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए हैं। राहुल गांधी ये भूल गया कि 35,000 करोड़ रुपए इतनी रकम होती है कि वो एक 20 फीटर या 40 फीटर कंटेनर में भी नहीं आएगी। वो रकम भारत का प्रधानमंत्री कैसे अनिल अंबानी की छोटी सी जेब में डाल सकता है? राहुल गांधी को इतना भी समझ नहीं है। और इसका जवाब आज तमाम किसानों ने भी दिया। जब किसानों से कई टीवी चैनलों के पत्रकारों ने यह पूछा कि राहुल गांधी इस तरीके की बातें कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी है जो 10 साल तक देश की सत्ता में रहा, उसके बाद किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए और अपने माध्यम से किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने के लिए आ गया है। राहुल गांधी ने एक बात और कही। राहुल ने कहा कि ये जो किसान हैं ये हटेंगे नहीं। मोदी को ये भ्रम है कि ये किसान वापस चले जाएंगे, ये वापस नहीं जाएंगे। राहुल ने ऐसा ही कुछ ऐलान सीए के दौरान किया था और राहुल ने तब कहा था कि सीए विरोधी जो लोग हैं वो तब तक हटेंगे नहीं सड़क से तब जब तक कि सरकार उस कानून को वापस नहीं ले लेगी। राहुल गांधी को भ्रम फैलाने की मशीन अगर आप कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा भ्रमित है, इतना ज़्यादा भ्रमित है कि भ्रम भी इसको समझने में भ्रमित हो जाता है। राहुल गांधी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर अगर कई किताबें लिखने को बैठा दिया जाए लोगों को तो पन्ने कम पड़ जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, कागज़ भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की जो ये गाथा है, जो इसकी जो तारीफें हैं, ये कम नहीं होंगी। राहुल गांधी की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के तमाम लोग सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनावों में ये वादा करता है कि वो किसानों को एक वजीफा देगा, युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं मिलता है। राजस्थान में किसानों को लेकर ऐसी बातें की जाती है, राहुल गांधी उनको भी पूरा नहीं करता है। और राहुल गांधी ने तो ये दावा किया था कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये वायदे पूरे नहीं हुए तो मैं मुख्यमंत्रियों को बदल दूंगा। लेकिन राहुल गांधी तो उन मुख्यमंत्रियों को बदल नहीं पाया
पर उन मुख्यमंत्रियों के साथ जो विधायक थे और उनके साथ जो नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने उस मुख्यमंत्री को बदल दिया। कमलनाथ की सत्ता चली गई। राहुल गांधी आज पंजाब के किसानों का हितैषी होने की बात कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गया कि पंजाब में जो एपीएमसी का मंडी माफिया है उसकी वजह से किसान त्रस्त थे और उसको किसानों के लिए बेहतर कानून बनाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर किसानों की तरफ से या कृषि मंत्री भारत के शरद पवार ने कई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे। और उस समय भारत में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, जिसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करती थी एंटोनियो माइनो और सोनिया। और उस सरकार की गद्दी पर बैठे हुए थे भारत के सबसे बड़े अनर्थशास्त्री, अनर्थ के मसीहा मनमोहन सिंह। उस जमाने में भी कांग्रेस ये कहा करती थी कि हम एपीएमसी के कानून को बदल देंगे, किसानों को बेहतर खरीद के लिए कॉरपोरेट को भी हम इसकी इजाजत देंगे। लेकिन आज वही कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश की सरकार ने किसानों की बात सुनने की बजाय, उनका हित करने की बजाय, उनकी चिंताओं को समाधान करने की बजाय उनके ऊपर ऐसे कानून थोप दिए हैं जिसकी मदद से कॉरपोरेट उनकी जमीनों को हत्या लेंगे, उनको उनकी फसल का सही पैसा नहीं मिलेगा और किसान बर्बाद हो जाएगा। प्रियंका ये कहती है कि जो किसान हैं इनके बच्चे जवान के रूप में सेना में हैं और सरकार को उन जवानों के माँ बाप की बात सुननी चाहिए। यानी कि आज आप देखें तो एक तरफ किसान का साला है, एक तरफ किसान की बीवी है और ये दोनों किसानों के हित पर लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए कि जिस पत्नी, प्रियंका का पति किसानों की जमीन को हड़प लेता है, जिस साले राहुल का जीजा रॉबर्ट वाड्रा किसानों की हजारों एकड़ जमीन को हड़प लेता है, वो लोग अगर किसानों की बात करेंगे तो इस पर आपको हंसी आ सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है। लेकिन क्या करें, इस देश के मीडिया का जो राहुल से सवाल नहीं करता है, जो प्रियंका से सवाल नहीं करता है, वो जो कुछ भी बक देते हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं, उसको ज्यों का त्यों पोस्टमैन की तरह से परोस देता है। जबकि पत्रकार का ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है तो वहीं पर उससे सही पूछा जाए, उससे सवाल जवाब किए जाएं। पत्रकार को एक वकील की तरह होना चाहिए कि अगर व्यक्ति ने कुछ बयान दिया है तो उसकी तह तक जाए, उसकी तहकीकात करें। लेकिन आज जो ज़्यादातर पत्रकार हैं एनडीटीवी के रवीश कुमार टाइप के हैं, राजदीप सरदेसाई टाइप के हैं या फिर आशुतोष टाइप के हैं, जिनको मज़ा आता है सरकार की टांग खींचने में, लेकिन विपक्षियों के हर बेवकूफ़ाना चुटकुले को भी वो बड़ा हमला बोलकर परोस देते हैं। जय हिंद, जय भारत।